शिखा। हम लोग आज जा रहे हैं मेरठ। मेरठ में मेरी छोटी बहन के घर, क्योंकि उसका हुआ है बेबी। और अब हम आ चुके हैं घर पे और हम लोग सब लोगों से मिले। ये छोटा भाई है और मेरे पापा, मौसा जी, फूफा जी, पारुल के फूफा जी, ससुर और ये मेरे हस्बैंड। और ये सब यहाँ पे चर्चा चल रही है किसी बात पे, तो चर्चा चलती है। फिर हम सब पारुल के पास गए, पारुल से मिले। ये छोटी बहन, मौसी और भतीजे और हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, पूरे मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा सा बेबी को देखा, फिर हमारे यहाँ गीत शुरू हो गए। अब गीत हो रहे हैं तो गीत तो होंगे भाई। और गीत गाने के लिए तो हम सब लोग गए थे। वो कहते सब खुशियाँ मनाने, ये सतिया लगे हुए हैं, इसको सतिया लगाना बोलता है। और यहाँ पे गीत चल रहे हैं क्योंकि बेबी हुआ है। एक्चुअली क्या है, छठी की पूजा तो 6 दिन में होने वाली थी, लेकिन हम लोग 5 दिन में पहुँच गए। तो मौसी जी ने थोड़ी सी खुशियाँ मनाई, गीत वीत हुए। और एक होता है हमारे यहाँ पे बाहर निकालने की रस्म, वो हुई। ये बिटिया अपनी भाभी को बाहर लेके आई, मतलब मेरी छोटी बहन को। इसको क्या करते हैं, बाहर निकालने की रस्म में ना नर्स बाहर निकालती है और काफ़ी लोग आती है। तो ये मेरी बहन की सासू माँ है और ये मौसी जी है, हमारे मौसी जी बोलते हैं बहन की सासू माँ को। तो अब इसको यहाँ बैठा दिया, फिर इसके हाथ में भी और ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो नर्स को हमारे यहाँ नहीं देते, जैसे कि पैसे, कपड़े लत्ते जो भी। और ये अब बेबी को भी हाथ में ले लिया अच्छे से और ढक देंगे इसको। ये बल्कि यहाँ पे ना बेबी बहुत रो रहा था, एक्चुअली उसे भूख लगी हुई थी, तो बेबी को भी ढक लिया अच्छे से। और अब वो कहते हैं कि ऐसे पूरा मतलब ढक वक के पूरा बाहर निकालना होता है, सॉक्स वगैरह पहना के। और फिर ये अनाज से ऐसे पूजा करते हैं। ये अनाज मतलब बाहर निकालने का होता है, जो मेन चौका होती है ना, कमरे की, जिस कमरे में हम रहते हैं उसमें ही बैठ के ये पूजा कराते हैं ऐसे। मतलब अनाज से अपने सारे देव देवताओं का नाम लेते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं भगवान से, अपने बच्चे की सुख शांति और लंबी उम्र की आयु करते हैं, अपने घर में सुख शांति हो। और अपने अपने बच्चा होता है तो अपनी कृपा हमारे बच्चे का हमारे ऊपर बनाए रखना। फिर हम लोग गीत पे करने लगे डांस। एक्चुअली मुझे ना ये जो देसी गीत होते हैं ना, अभी तो मुझे इनके लिरिक्स तो समझ में आते नहीं है, पर जैसे कि ढोल को डालते हैं जैसे भी होता है। अब मस्ती तो हम करते ही हैं, मस्ती करने गए तो भी मस्ती तो करेंगे। फिर मैं अपने शिवानी और भैया को बोलने लगी, भैया आ जाओ मस्ती कर लो, हमारे घर में बेबी आया है, खुशी मनाओ। ये लड़की की बुआ है, ये मासी है, ये दोनों मासी है और ये छोटी सी उसकी बहन है। क्या मस्ती करे, ये सब लड़ी है जो आस पड़ोस की है। तो सब बैठी हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ तो नहीं हुई थी, बहुत सारी औरतें नहीं आई थी, क्योंकि वो प्रोग्राम छठी वाला ना नेक्स्ट डे होने वाला था। तो मामी वो मौसी जी ने आसपास के लोगों को बोल दिया था, जितने लोगों को बोला उस हिसाब से लोग आ भी गए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अभी मतलब कि वो चल रही है। तो यहाँ पे ना वो करके थोड़ा सा बात फेर करके ना देते हैं पैसे। तो यहाँ कोई और तो था नहीं, नंद थी और ये छोटी बच्ची थी, इन्हें लिए जा रहे थे सब। तो ऐसे ऐसे होता है, सब मस्ती कर रहे थे। एक्चुअली में खुशी तो इसलिए हुई भाई, आज बेबी दोनों मतलब फैमिली कंप्लीट हो गई। मेरी बहन की एक बेटा और एक बेटी, दोनों हो गए। और भगवान इनकी सेहत अच्छे से रखे, इन्हें बुद्धि सद्बुद्धि दे, इनका सब कुछ अच्छा चले। क्योंकि हमारा बेबी 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। थोड़ा सा डर बैठा हुआ था, एक हादसा हुआ था हमारे साथ, पर भगवान से यही हो रहा था, भगवान हमारे बेबी को सही कर दो, सबकी लंबी उम्र हो, अच्छा हो, बुद्धिमान बच्चा हो, घर में खुशियाँ आई है और आपने दी है तो भगवान इसे बना के रखे। तो बस इसीलिए मौज मस्ती होती है। अच्छा, आप में से यहाँ आपके यहाँ किस किस के यहाँ बाहर निकालने की रस्म होती है? जैसे बेबी की जो मम्मा और बेबी को, तो इससे क्या होता है ना, बेबी को फिर है ना मतलब पूरे घर में घुमा लेते हैं इधर उधर। जैसे जॉइंडिक्स की प्रॉब्लम है तो आप उसे जो ऊपर छत पे ले जाएंगे, बस होता तो ये पुरानी ही रस्में है। नहीं तो बेबी आता तो बाहर से ही, आजकल हॉस्पिटल से ही आता है, बाहर से ही आता है। पहले होता था कि घर में ही बच्चे होते हैं, सब कुछ हो रहा है तो वो मतलब बाहर कुछ देख नहीं पाते, इसलिए छठी के दिन होता था।
कि भाई अपने बच्चे को बाहर निकालना है, थोड़ा सा घर दिखाना है, उसके लिए होती थी ये सब मस्तियाँ। और यहाँ हमारी खूब सारी मस्तियाँ चल रही है। तो हम गए थे आज बेबी का मतलब पता लेने, जैसे बोलते हैं, हाल चाल पूछने, अपनी छोटी बहन को देखने। भाई इतना तो बनता ही है, हमारी छोटी बहन है, मेरठ है तो क्या हुआ, ज़्यादा भी दूर नहीं है। और दूरी क्या, जहाँ प्यार होता है वहाँ दूरी नहीं होती है। तो हम सब लोग गए थे माँ पता लेने, फिर मामी और शिवानी और दूसरी मामी पूनम मामी, हम तीनों गए थे। और हम आज प्रतीश जी को बोल रहे थे कि बेचारे प्रतीश जी 4 औरतों में फंस गए। ये एक्चुअली में ये है ना, औरतों के साथ मतलब ज़्यादा औरतों के साथ जाना पसंद इसलिए नहीं करते, ये बोलते हैं कि भाई कान खा जाती हैं औरतें ये वो, तो थोड़ा सा इसलिए। खैर ये तो मस्ती के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमने खूब सारी मस्ती की, खूब सारे गाने गाए, गीत गाए मामियों ने। एक्चुअली मुझे गीत और ढोलक बजानी नहीं आती है। और फिर हम सबों ने फ़ोटो लिए। ये पूनम मामी है, ये ईश्वरी मामी है, और ये मेरी मम्मी है, यानी कि बच्चे की नानी। और वो भी दोनों नानियाँ थी, ये मेरी भाभी और खुशी, और ये हमारी चच्चा। और फिर हम निकल लिए अपने घर के लिए, बाय बाय। और हम अपने घर पहुंच के हमने फिर आराम किया, और हम रास्ते में इसी निकल लिए जैसे ही। और फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई, देखो सनलाइट की, कि जब सूरज छिप रहा होता है तो कितना प्यारा लगता है। और हम कहीं रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कितना